विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। इस वीडियो में 42वां श्लोक चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कहाँ तक बताया था? यो बुद्धे परतस्तु सह, आप कौन हो जो बुद्धि से परे है? वो हैं इंद्रियां चपरासी हैं, ये बता रहे थे ना, इनसे काम नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ये काम की महिमा का प्रसंग नहीं है, ये आपकी महिमा का प्रसंग है। यहाँ पे आत्मा में अनंत शक्ति है। कंकड़ तोड़ने से सोना नहीं टूटता, घड़ा फोड़ने से आकाश नहीं फूटता। ऐसे ही इंद्रिय मन बुद्धि के फूटने पर भी आत्मदेव नहीं फूटते, क्योंकि ये इनसे परे हैं। संसार के सब विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां न रहें तो विषय किस काम के? इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन ना हो तो आँख नाक कान आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे, ये रहते हुए भी ना रहने जैसे हैं। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। मन नितांत अज्ञात में नहीं जाता, मन ज्ञात में ही जाता है। तात्पर्य है कि मन ज्ञान के अधीन है, बुद्धि में नाना प्रकार का ज्ञान है। आत्मा एक अखंड ज्ञान स्वरूप है। काम की पहुंच कहाँ तक है? बुद्धि तक है बस। आप मारे तब जाते हो जब बुद्धि मन इंद्री के वशवर्ती हो जाते हैं, तब आपको काम अपने अधीन कर लेता है। यदि आपने दृष्टा साक्षी होकर बैठने के पश्चात भी परिच्छिन्नता का भ्रम निवृत्त नहीं होगा तो फिर बुद्धि मन इंद्री अर्थात काम के वश में आप आ जाओगे। काम परछिन्न को ही पकड़ता है, ब्रह्म में तो काम सत्ताहीन हो जाता है। आप बुद्धि मन इंद्रियों से परे हो। पूरा पश्चिम बाहर भीतर ऊपर नीचे देश की कल्पना मन इंद्री में होती है। आज कल परसों भूत भविष्य वर्तमान काल की कल्पना भी कहाँ होती है? मन इंद्री से होती है। ठीक है, इंद्री मन बुद्धि के भाव में ये देश काल सावयव हैं और इनके अभाव में ये सब आरोपित निर्वयव हैं। जहाँ पदार्थ है वहीं स्थान है, और जहाँ स्थान है वहीं पदार्थ है। जहाँ पदार्थ और स्थान है वहीं समय है। पदार्थ स्थान समय देश काल वस्तु ये तीनों पृथक पृथक नहीं रहते, ये एक साथ रहते हैं और ये एक ही हैं। कभी कभी ये एक होकर रहते हैं, कभी कभी अनेक होकर भासते हैं, लेकिन साक्षी चेतन में इन तीनों की एकता अनेकता दोनों कल्पित प्रतीति मात्र हैं। अतः देश काल वस्तु में तथ्यत्व बुद्धि छोड़ो और इन्हें भासने दो। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि इस शत्रु को तुम्हें लक्ष्यच्युत करना है, मार दो इनको। लेकिन ये शत्रु तो बड़ा प्रबल है, इंद्रिय मन बुद्धि सब पर छाया है। इस पापी शत्रु को हम मार नहीं सकते। कैसे मार सकते? हम दुर्बल ना पड़े, इसलिए दुर्बल नहीं पड़ोगे बोला नहीं। कैसे? इसे मारने में समर्थ हो आप। यदि भगवान को चाहते हो तो काम का स्वरूप ही बदल गया, और यदि अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लो तो आपकी अखंडता अद्वितीयता ये सत्ताहीन हो जाएगा। अब इसके आगे क्या है? 43वां श्लोक है। 43वां श्लोक, ठीक है, क्या है? 43वां श्लोक है, यम बुद्धि परम बुद्धयः संस्तभ्यात्मानम् आत्मनः जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। यानी हे महाबाहो, इस प्रकार अपने स्वरूप को बुद्धि से परे जानकर और मन को आत्मा में स्थित करके इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मारो। अब यहाँ व्याख्या यह है कि यहाँ मारने का अर्थ यह नहीं कि काम की सत्ता ही न रहे, ऐसा आत्म तत्व का बोध होने पर ही हो सकता है, क्योंकि फिर प्रपंच का अत्यंताभाव बोध होने से किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती
और जिसकी सत्ता न हो उसमें राग कैसे रहेगा, तथा राग न रहने पर किसी वस्तु की कामना कैसे होगी। इसलिए निरंतर अभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब महाभाव इस प्रकार बुद्धि से परे अपने को जानकर अपने आप से अपने को नियंत्रित करके इस बहुरूपी अत्यंत असत सत को कैसे मारो। एवं बुद्धे परम बुद्धया, अपनी बुद्धि से मिलाओ किंतु मन को वश में करने के लिए। अपने को मन से एक करो किंतु इंद्रियों को वश में करने के लिए। इंद्रियों को त्यागोन्मुख करो, मन को वैराग्योन्मुख करो। अपने निरपेक्ष आत्मा को बुद्धि के साथ मिलाकर काम से निरपेक्ष हो जाओ। काम के चक्कर से छूटना है तो यहाँ से विषय, जहाँ से विषय निकलते हैं उन इंद्रियों को, जहाँ से इंद्रियां निकलती उस मन को, जहाँ से मन निकलता है मन में संकल्प विकल्प कहाँ जहाँ से आता है उस बुद्धि को, और जहाँ से विशेष ज्ञान प्रकाश आता है उस आत्मा को पहचानो जहाँ से ये सब निकलते हैं, और वहीं इनका अनुप्रवेश कर दो। हैं जिस संविद या ज्ञान आत्मा से, जिस आत्म चैतन्य से बुद्धि मन इंद्रिय विषय का प्रकाशन होता है, ठीक है, उसी मूल में इनका विवेक से अंतर्भाव कर दो। ये लय रूप योग से अंतर्भाव नहीं है, जैसे लय रूप क्रिया नहीं है कोई योग की। लय तो क्रियात्मक होता है। हम जिन विषयों को अपने से बाहर जान समझते हैं, जिन इंद्रियों को, इंद्रिय वृत्तियों को अलग अलग समझते हैं, उन्हें विवेक द्वारा समझ लो कि ये मनोविलास है। जिस मन की प्रियता अप्रियता को संकल्प युक्त समझते हैं वो हमारी बुद्धि का विलास है। जो विशेष बुद्धि है वो आत्मविलास है। आत्मविलास रूप में संपूर्ण जगत को देखो। आत्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है। जहि शत्रुम शासनात् शत्रु। शत्रु क्या होता है इसकी परिभाषा हम बताइए। शासनात् शत्रु मतलब जो हम पर शासन करे, हमें पराधीन करे, वो शत्रु है। जब तक कामना है तब तक हम पराधीन रहेंगे, वो कष्ट देगी, काम शत्रु है। कामना पूरी नहीं होगी तो कष्ट होगा, कामना पूरी होगी तो अपूर्ण भोग का कष्ट होगा, मिलकर छूट जाए तो वियोग जन्य कष्ट होगा, संस्कार छोड़ दिया जाए तो उससे कष्ट होगा। संसारी मनुष्य को ये कष्टानुभव नहीं होता क्योंकि उसे तो बाह्य पदार्थ चाहिए। अंतर्मुख साधक को कामना का कष्टानुभव होता है। जो बाह्य वस्तुओं को चाहते हैं उन्हें तो चाहने में और भोगने में ही सुखानुभव होता है। काम आपको नाम रूप की ओर ले जाएगा। अतएव नाम रूप से उपरत होने के इच्छुक को काम का कष्ट अनुभव होगा। जो अपने को लक्ष्य से विमुख कर दे वो शत्रु है। जिसे काम और क्रोध शत्रु नहीं प्रतीत होते वो सचमुच आध्यात्मिक जिज्ञासु मुमुक्षु या भगवल लिप्सु नहीं है। उद्धरेदात्मानम आत्मानम। ठीक है, अपने आप अपना उद्धार करो। आपका उद्धार कोई दूसरा करके नहीं देगा। ये दूसरे के भरोसे चलने वाला काम नहीं है। रामकृष्ण मिशन के एक महात्मा एक विद्वान के पास वेदांत का स्वाध्याय करने गए। ठीक है, आरके मिशन के एक महात्मा जी गए एक महात्मा के पास वेदांत का करने के लिए। तो क्या हुआ, वेदांत का स्वाध्याय। विद्वान ने पूछा आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? महात्मा ने बोला हाँ ठीक है, मैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने ही तो आया हूँ यहाँ पर। तो विद्वान जिसके पास गए तो उन्होंने बोला तब रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जो आपके सिर में बैठे हैं उन्हें मेरे इस द्वार से बाहर निकाल रख कर आइए। कोई नाम रूप चाहे वो जितना भी श्रेष्ठ हो, ठीक है, साथ लेकर भीतर मत आइए। समझ में आया? नात्मानम अवसादयेत। अपने को गिराओ मत, निराश उदास मन मत हो। आपके सहायक स्वयं हो और अपने शत्रु भी आप स्वयं हो। आत्मन्यो आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया वो आपका मित्र है। ठीक है, और जिसने अपने को मन पर छोड़ दिया वह स्वयं अपना शत्रु है। आत्मनाम अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्वात्म एव शत्रुवत। ऐसे बोला है।
एवं बुद्धे परम बुद्धया, मतलब काम ने जितनी वस्तुएं अपने वश में की हैं वे सब मैं न लूं, न मेरी ही, न मैं हूं न मेरी हैं, और न वे सच्ची हैं। उनकी तो दशा ऐसी है जैसे कोई कहे, ठीक है, कि आकाश कुसुम का मुकुट पहने, खरगोश के सींग का धनुष लिए, मरुस्थल की किरणों में प्रतीत होने वाले मिथ्या जल को पीकर ये बंध्यापुत्र महोदय जा रहे हैं। इसका कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। कहने मतलब अपने से अपने से क्या करना है? जैसे बोला है क्या, संस्तभ्यात्मानम आत्मनः, अपने से अपने को संस्तब्ध करके ये काम मारा जाता है। श्रुति में इसका श्लोक मिलता है, कैसे श्रुति में भी या वेद में भी श्लोक मिलता है कि इंद्रियेभ्यः परा आर्था, आर्थो भेयस्तु परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। मतलब इंद्रियों से परे विषय परे हैं, विषयों से मन परे, मन से बुद्धि परे, महान आत्मा से बुद्धि भी परे। इस श्रुति में काम जय का वर्णन नहीं है, क्योंकि वहाँ इंद्रियों से परे अर्थ मतलब पंच तन्मात्रा का वर्णन है, और पंच तन्मात्राओं से इंद्रियां बनती। अतः श्रुति या वेद का वर्णन अपने प्रसंग के अनुसार ठीक है, किंतु यहाँ गीता में निरोध का वर्णन है। पंच तन्मात्राओं का निरोध किया नहीं जाता, इंद्रिय और मन का निरोध किया जाता है। अतः यहाँ तन्मात्राओं की चर्चा नहीं है। कठोपनिषद में भी ही जहाँ उक्त मंत्र है वहाँ दूसरा मंत्र इस प्रकार है, उन्होंने लिखा है इस प्रकार कि इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमम उत्तमम, सत्वादपि महान आत्मा, मतलब इंद्रियों से परे मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से महान श्रेष्ठ आत्मा है। श्री माधवाचार्य जी कहते हैं कि इस श्लोक में यो बुद्धे परतस्तु सह, ये परमात्मा का वर्णन है। मतलब एवं बुद्धे परम बुद्धया परमात्मानम बुद्धद्वा, मतलब बुद्धि से जो परे है उस परमात्मा को जानकर क्या होगा, संस्तभ्यात्मानम आत्मनः। ऐसा अपने को काम से पृथक करके परमात्मा से जोड़ो। जब तक इंद्रिय मन बुद्धि तदात्म करोगे तब तक काम को जीत नहीं सकते। लेकिन जब काम और उसके घर को छोड़कर अपने को राम के साथ मिला दोगे तो राम का बल तुम्हारा बल मिल जाएगा, तुम काम को मार सकोगे। नीति यह है कि शत्रु बलवान हो तो बड़े की समर्थ की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। अपने को बुद्धि से परे समझो, और आत्मना बुद्धया आत्मानम मना संस्तभ्य, इस बुद्धि से के द्वारा मन को वश में करो। अपने को इनका सेवक मानकर हताश मत हो, अपने को इनका स्वामी समझो, ठीक है। मनुष्य जब साधुओं में सत्संग में जाकर बैठता है तो मान लेता है कि मन को मारना ही है। ये सुनी सुनाई बात बहुत कष्ट देती है। मन को मारने की इच्छा स्वयं भी इच्छा है, ये स्वयं काम है। ये कामना बहुत दुख देती है। ये मार्ग सुनाकर चलने का नहीं है। 3 बातें हैं हम बता रहे हैं यहाँ पे। क्या? पहले आप अपने लक्ष्य के विषय में निश्चित कर बनिए। यदि आपको धन कमाना है तो धन प्राप्ति के उपाय कीजिए, उसके लिए जितने उपयोगी हो उतने काम क्रोध का नियमन कीजिए। आपको किसी के यहाँ नौकरी करनी है तो उसके परिवार के साथ संयम रखना पड़ेगा। दुकान, मान लीजिए आप शॉप में हो तो कोई ग्राहक आया तो उस पर क्रोध करने से दुकान नहीं चलेगी। इवन जो लोग गैम्बलिंग करते, जुआ, उसमें भी कामनावश बहुत बेईमानी करोगे तो सामने वाला आपको छोड़ देगा। अर्थ और काम की प्राप्ति में भी कामना तथा क्रोध का नियंत्रण आवश्यक है, ठीक है। दूसरा, जीवन में आप धर्म चाहते हो तो शास्त्रोक्त रीति से धर्म शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। धर्म में भी काम क्रोध लोभ का नियमन आवश्यक है। कामना को वश में किए बिना धर्म संपन्न नहीं होता है। तीसरा, यदि आप मोक्ष पुरुषार्थी मोक्ष चाहते हैं तो कामना नियंत्रण की स्थिति भिन्न है। तब आप काम की शक्ति को, अपनी शक्ति को जाने। अपने में निर्बलता दिखती हो तो परमात्मा की शक्ति को जाने। ये 3 बात जानना आवश्यक है। श्री यमुना रामानुजाचार्य जी काम शक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं, विषयों से अधिक शक्तिशाली मन है और मन से अधिक शक्तिशाली बुद्धि है और बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली काम है। काम नीति ये है कि शत्रु के वस्त्र, आहार, चाल, शक्ति को ठीक ठीक पहचान लेना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य जी का कहना है कि काम को निर्बल मत समझ लेना, बहुत प्रबल है। काम ने इंद्र, ब्रह्मा और रुद्र को भी वश में किया है। काम के संपूर्ण बल को समझकर ही प्राचीन शास्त्र ज्ञाता उसे वश में करना चाहते हैं।
हैं? लिखा है कामस कामस्तदग्रे समवर्तत। सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व काम था, फिर भी हम काम को वश में करने की बात करते हैं। पराजः कामानुयंती बालाः। ये अज्ञानी लोग बाहर की कामनाओं के वशीभूत होकर दौड़ते हैं, वे कहाँ फंसते हैं उन्हें पता नहीं। मृत्यु ने उनके लिए फंदे फैला रखे हैं। मृत्योर विततस्य पाशम। लेकिन जो मृत्यु के फैलाए जाल में डाले हुए चारे के लोभ में नहीं फंसता, वो धीर है। अथ धीरा अमृतत्वम भजन्ते। वो धीर पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। बोले रिपु रुजु पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। रिपु रुजु पावक आप आरती इन्हें न छोट गनीय जाती। मतलब काम शत्रु है, इसे छोटा मत समझो। एक हाथी जा रहा था मार्ग में, उसे एक चींटी दिख पड़ी। हाथी ने तो बोला ये तो तुच्छ जीव, मेरे मार्ग से हट जा, नहीं तो कुचल कर मर जाएगी। तो हाथी ने सूंड नीचे की तो चींटी सूंड के अंदर चली गई। ठीक है, वहां से वो सिर में पहुंचकर चिपक गई और काटने लगी। हाथी सूंड पटक पटक कर उसकी डेथ हो गई। मतलब रामानुजाचार्य ने स्वयं प्रश्न उठाया क्या कि शत्रु को इतना बलवान क्यों बतला रहे हो। इसका उत्तर दिया कि शत्रु बहुत प्रबल है, अतः भगवान की शरण में जाना चाहिए। तुम स्वतंत्रता से उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। अब छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े की सहायता से सफल हो जाता है। पहाड़ से निकली छोटी नदी भी बड़ी नदी में मिलकर समुद्र तक जाती है। जीवात्मा को भगवान की शरणागति ग्रहण करके, ये रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं, शरणागति ग्रहण करके काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अपने बल से काम से नहीं भिड़ना चाहिए। श्री माध्वाचार्य जी कहते हैं कि इंद्रिय मन बुद्धि में काम रहता है, इनसे परे परमात्मा में काम नहीं रहता। तुम ये समझ लो कि बुद्धि भले काम से मिल जाए, परमात्मा काम से कभी नहीं मिलेगा। बुद्धि से परे परमात्मा को जानकर उसकी शरण दो, तब परमात्मा तुम्हें काम से बचा लेगा। लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये यहाँ 5 वस्तुओं का वर्णन है। उन्होंने बताया इंद्रिय मन और बुद्धि, इनमें काम रहता है। ये काम जीवात्मा को मोहित कर लेता है। किस जीवात्मा को काम मोहित करता है? जो बुद्धि मन इंद्रियों से तादात्म्य करके बैठा है। मैं इंद्रिय मन बुद्धि वाला और इंद्रिय मन बुद्धि मेरे, ऐसे तदात्म्यवान अर्थात अज्ञानी अध्यासवान को काम मोहित कर लेता है। ऐसा समझो, जीव का एक स्वरूप है जो अध्यास को छूता ही नहीं। ठीक है, जो जिसमें अध्यस्त है उसका अपने अधिष्ठान से लेस मात्र भी गुण दोष का संबंध नहीं है। जीव की 2 दशा होती है, एक अज्ञान दशा और एक ज्ञान दशा। जब तक वो अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता तब तक वो अज्ञानी है। जब अपने स्वरूप को जान जा गया तो वो ज्ञान स्वरूप है। वो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रतीत करता है। ठीक है, उसी को यहाँ कहा गया है यो बुद्धे परतस्तु सहा। अपने आप को अपने आप से संस्तब्ध करके अपने को निष्क्रिय निर्विकार निर्विषय निर्धर्मक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में देख लो। शास्त्र संस्कृत गुरु संस्कृत मन से इस कामासक्त मन को छोड़कर स्वरूप में बैठ जाओ। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्त्र यदि श्रिताः अथ मृत्योमृतो भवति अत्र ब्रह्म समनुस्तुते। वेद बोल रहा है जब हृदय में रहने वाली सब कामनाओं से मनुष्य छूट जाता है तब इसी जीवन में अमृत रूप हो जाता है, यही ब्रह्मानंद उपलब्ध कर लेता है। ठीक है, ठीक है, ये है कहने मतलब काम रूपम, इसे पहचानना कठिन है। दुरासदम, इसे पकड़ना कठिन है। आप काम को मारना चाहते हो तो यही मारने की इच्छा कर कर बनकर मन में छिप जाता है। यह अद्वितीय बोध से ही मरेगा। भगवान का आश्रय लेकर काम को जीतना उपासक पक्ष है। ठीक है, अगर आप भक्त हैं तो भगवान का आश्रय लेके काम को जीतो। अपने आप में स्थित होकर निवृत्ति का निरोध करना योग पक्ष है। लेकिन अगर आप पतंजलि योग दर्शन के द्वारा आप काम को जीतना है तो क्या करना? अपने आप में स्थित होकर निवृत्ति का निरोध करके योग पक्ष। लेकिन विवेक से ही काम छोड़ देना सांख्य पक्ष है। ठीक है, लेकिन वेदांत पक्ष क्या है? अपने को अद्वितीय जानकर कामिता काम और काम तीनों मिथ्या है। ठीक है, कामिता काम और काम तीनों मिथ्या है, इनका साक्षात्कार कर लेना ये काम की मृत्यु है। यही काम की मृत्यु है। ठीक है, अब काम को वश करने की रीति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता में 3रे अध्याय में उपाय रूप से कर्मयोग का वर्णन हुआ है। उपाय रूप से कर्मयोग और उपेय रूप से ज्ञान योग का वर्णन हुआ। ठीक है, बोले उपादयाति
उपादायाति हीयन्ते उपायास्ते प्रकीर्तिता। मतलब ये वाक्य पदी का एक श्लोक हमने पढ़ा है, जिनको पहले स्वीकृत करके पीछे लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात छोड़ दिया जाता उसे बोलते हैं उपाय। ठीक है, उपेतु प्राप्तुम योग्यः उपेयः, जो प्राप्त करने योग्य उसका नाम उपेय है। यदि शरीर के जन्म मरण से आपका जन्म मरण है तो आपका जन्म मरण पहले भी था और आगे भी रहेगा। यदि कोई अनुभव ऐसा हो जाए कि इस शरीर के प्रतीयमान जन्म मरण से मेरा जन्म मरण नहीं होता, तो ना आप पहले आपका जन्म मरण था और ना आगे होगा। जब तक शरीर मेरा, मैं शरीर वाला हूं, और जब तक मैं जीव हूं, और जब तक जन्म मरण का प्रवाह चलता रहेगा, जब तक वर्तमान जन्म मरण अधिष्ठान ज्ञान से बाधित प्रतिमान नहीं हो जाएगा, तब तक हम जन्म मरण से मुक्त हो गए ये कल्पना रहेगी। अपना और दूसरों का भी जन्म मरण अजन्मा अखंड अद्वितीय तत्व में प्रतीति मात्र है। काल में जन्म मरण निवृत्त नहीं होता, अपने स्वरूप में काल का आना जाना ही प्रतीयमान है। इस बोध से अगला जन्म होगा, इसका भय गया, मृत्यु का भय गया, वर्तमान जीवन में कोई विषमता है ये भ्रांति गई। हम जन्म मरण प्रवाह में रहने बहने वाले जीव हैं, ये खोटी धारणा खत्म हो गई, मिट गई। साधन जीवात्मा को परमात्मा बनाने के लिए नहीं किया जाता, कंकड़ को सोना बनाने के लिए नहीं गलाया जाता है। वो सोना तो पहले से है, सोना जड़ है, अतः उसमें जो कर्म घटित आकृति नाम रूप है वो कल्पित है। लेकिन चेतन में कर्म घटित आकृति नहीं होती, चेतन में कोई गुण जाति धर्म या क्रिया नहीं है। जैसे हाथी है, चलता है, काला है, राजा है, और रूढ़ी से उसको हाथी कहते हैं। इस प्रकार जो उसमें नाम रूप आदि आरोपित है, ऐसा नाम रूप जाति आदि चेतन में नहीं होता। अतः चेतन का नाम रूप वालापना सर्वथा चेतन तत्व के अज्ञान से है और भ्रांति मात्र है। स्वयं प्रकाश सर्वथा आत्म तत्व में स्वरूप के अज्ञान से भ्रांति मूलक नाम रूप है। श्रवण से प्रमाण की असंभावना और मनन से प्रमेय की असंभावना तथा निधिध्यासन से विपरीत भावना दूर करके नेति नेति द्वारा संपूर्ण का निषेध करके स्वतः सिद्ध वस्तु के से अभिन्न ही समस्त प्रतीति है। इस अनुभव से ये भ्रांति मिटेगी। साधना परमात्मा बनने की नहीं है, मनुष्य जीवन में महात्मापन के अवतरण के लिए है। परमात्मापना तो आत्मा का स्वतः सिद्ध है, परंतु महात्मा पने में जो बाधा पड़ गई है, जो काम क्रोध लोभ मोह आ गए, इन्हें दूर करने के लिए ही साधना है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, बेटा परमात्मा तो सब है, परंतु महात्मा होना है, महात्मा कहीं कहीं है। उन्होंने बोला वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। मतलब वासुदेव दुर्लभ नहीं है, वासुदेव तो सर्व है, किंतु महात्मा दुर्लभ है। जो साधना से सिद्ध होता है वो महात्मा है, जो स्वतः सिद्ध है वो परमात्मा है। सभी त्यागियों का अभिप्राय है कि जीवन से काम क्रोध लोभ मूलक प्रक्रिया निवृत्त हो। न्याय दर्शन के आचार्य ने 3 राशियों में दोष का वर्णन किया। राग न्याय दर्शन में क्या 3 राशियों में दोष का वर्णन किया? पहला राग मूलक, दूसरा द्वेष मूलक, तीसरा मोह मूलक। आपका अपने बच्चों के प्रति मोह है तो आप इसके लिए चोरी बेईमानी करते हैं, संग्रह करते हैं। ये पता नहीं है कि ये उनके काम आएगा भी नहीं है। असूया, हिंसा, निंदा, घृणा, ये सब द्वेष की संतान है। कुछ दोष रागमूलक होते हैं, जैसे अन्याय, पक्षपात, और इन दोषों के कारण जो क्रिया होती है वो अधर्म का हेतु है। महर्षि गौतम के मत में धर्माधर्म दोनों प्रवृत्ति मूलक है, क्रिया के मूल में ही दोष है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा प्रवृत्ति जन्यो धर्माधर्मो। धर्म और अधर्म दोनों ही जननी प्रवृत्ति है दोनों की, ठीक है। प्रवृत्ति में ही दोष रहते हैं। रागादि दोष के मूल में मिथ्या ज्ञान रहता है, और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होती है। यह न्याय दर्शन का मत है, ठीक है। जितने साधन हैं सब व्यक्ति को जीवन में सज्जन बनाने के लिए हैं। आत्मा तो परमात्मा है ही, सज्जन बनाना है तो इसमें साधनों में भेद क्यों? साधनों में भेद साधकों की वृत्ति के कारण है। किसी की वृत्ति राग प्रधान है, किसी की द्वेष प्रधान हो, किसी की मोह प्रधान है। पतंजलि योग दर्शन में इसलिए बोला गया है अक्लिष्ट वृत्ति जनकम कार्यम धर्मः। मतलब महर्षि पतंजलि का मत है कि जो अक्लिष्ट वृत्ति है उत्पन्न करने वाले अर्थात अविद्या को मिटाने वाले कर्म धर्म है, उन्होंने बोला, ठीक।
ठीक है। आप भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो पुत्र पत्नी धन में आपका राग हो जाएगा। आपका अंतःकरण राग प्रधान है ना, जब तक उसे भगवान में राग करने का मार्ग नहीं दोगे वो संसार में राग करेगा ही। भगवान में राग करने की को ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं। आपका मन यदि द्वेष प्रधान है तो आप भगवान में राग नहीं कर सकते। तब प्राणायाम धारणा ध्यान करो, आपका अंतःकरण द्वेष प्रधान है, इसका अर्थ है कि कुछ पाना नहीं चाहता, छोड़ना ही छोड़ना चाहता है। अतः योगाभ्यास से आप स्थित हो जाओ। और एक ब्रह्मचारी कहते हैं सबसे मेरी लड़ाई है, मैं जीव ईश्वर प्रकृति सबसे लड़ूंगा और सबका सारा भेद मिटाकर रहूंगा। वे योगी थे, 6 घंटे शीर्षासन करते थे, कहते थे मेरे मन में लड़ने की बात आती है, राम से लड़ूंगा, कृष्ण से लड़ूंगा। ये निषेध प्रत्याहार का मार्ग है। कोई व्यक्ति मोह प्रधान है, समझ लो कि आपको इस घड़ी प्रेम है और मन में ईश्वर लगेगा, आप एकाग्र हो पाओगे। तो आपको घड़ी से संबंधित काम करना होगा, ठीक है। जिसका मोह अन्न धन पत्नी पुत्र में, उसे यज्ञ या ज्ञाति में लगाना चाहिए। यदि मोह प्रधान जीवन है तो व्यक्ति को मोह दान किए बिना नहीं छूटेगा। दुखम में व सर्व विवेकिनः, विवेकी पुरुषों को दुख, सब में दुख ही दिखता है। ऐसे विवेकी को जिसे जगत के सब पदार्थों में दोष दुख ही दिखता है, उसको समाधि लगाना चाहिए। वो समाधि नहीं लगाए तो उसका हृदय कैसे शुद्ध होगा। अच्छा, धर्म भक्ति और योग सीधे सीधे आत्मज्ञान नहीं कराते, किंतु आपके जीवन में जो बुराई आ गई उसको दूर करने को दूर करके सज्जन आपको बनाते हैं। जीवन निर्माण इन साधनों के द्वारा ही होता है, जिसमें जीवन में जिस ढंग से दोष होते हैं उन दोषों को मिटाने के लिए वैसे वैसे साधना करनी पड़ती है, ठीक है। ईश्वर अनेक है, उसके लिए प्राप्ति के साधन अनेक है, ऐसी बात नहीं है। अपने दोष अनेक हैं, उनकी निवृत्ति के लिए अनेक ढंग से साधन होते हैं। ईश्वर अनेक है इसलिए नहीं। काम की निवृत्ति के लिए ब्रह्मचर्य, क्रोध की निवृत्ति के लिए अहिंसा, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है कि काम की निवृत्ति के लिए ब्रह्मचर्य, क्रोध की निवृत्ति के लिए अहिंसा, लोभ के लिए संतोष। और जैसे रोग के भेद से औषध भेद होता है, स्वास्थ्य भेद से औषध भेद नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर अपनी दवा स्वयं नहीं करते, दूसरे डॉक्टर की चिकित्सा करते हैं। आप स्वयं अपने रोग का निदान ना कर सको तो किसी जानकार के समक्ष जाओ। साधनों का तात्पर्य है कि अपने जीवन में सौजन्य प्रकट होना चाहिए, ठीक है। महात्मापन अर्थात सद्गुण अपने जीवन में आने चाहिए। तत्वज्ञानी की तो सीधी बात है, क्या प्रमाता का पक्षपात प्रमाण में है। मानादिना प्रमेय सिद्धि, जितने भी प्रमाण हैं वे प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हैं। प्रमाता बिना देखे कोई रूप मानना नहीं चाहता, बिना सूंघे गंध स्वीकार करना नहीं चाहता, बिना चखे स्वाद नहीं जानता, ठीक है। तो ज्ञाता जीवन प्रमाण साधन है। अतः व्यवहार में हमारे जीवन में सौजन्य आए, साधन में अंतर्मुक्ता आए और तत्वज्ञान के लिए महावाक्य श्रवण से मनन, निधिध्यास साधन से असंभावना विपरीत भावना ज्ञान मिटाकर अपने अद्वितीय स्वरूप का बोध हो। ये पूर्णता का जीवन है। गीता के 3 अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें पाप के संबंध में प्रश्न उठाकर उत्तर दिया गया कि पाप के कारण काम क्रोध है। श्री रामानुज से कहते सचमुच कर्मयोग का फल ही यह है कि जीवन से काम क्रोध की निवृत्ति आ जाए। बस यदि काम क्रोध निवृत्त ना हो तो इनका शिथिलीकरण ना हो तो कर्मयोग का फल ही क्या है। आप कर्म करें, जीवन भर करते रहें, काम क्रोध ना मिटे, ये संभव है। ऐसा तो होता ही है, किंतु आप कर्म योग करें और काम क्रोध ना मिटे, ये संभव नहीं है। ठीक है। आप ईमानदारी से टटोलें। काम का स्वरूप यह है कि इससे अनिच्छिन्न पुरुष भी बलादिव विवश होकर नियोजित हो जाता है, ठीक है। काम क्रोध पर विजय पाने का क्या उपाय है? इंद्रिय नियमन द्वारा इनका त्याग करो, आत्मज्ञान द्वारा काम को मार डालो, ठीक है। उपक्रम में परित्याग उपाय और उपसंहार में विनाशात्मक उपाय भगवान ने बताया। अनर्थ में बलपूर्वक प्रवृत्त करने वाला ये काम का स्वरूप है। इससे रहने के स्थान इंद्रिय मन और बुद्धि। काम का फल है अनर्थ प्राप्ति। इससे बचने के लिए आपको बुद्धि से परे ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। क्या यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तदच्छेद ज्ञानम आत्मनि। जब आप बोलना चालना कुछ नहीं कर रहे हैं और मन में भी संकल्प विकल्प नहीं उठते, तब आप स्वयं ज्ञान स्वरूप से स्थित हैं। हमको मालूम पड़ता है कि ये मोबाइल है, हमको मालूम पड़ता है कि ये पुस्तक है, ठीक है, ठीक है। ये है अर्थात किसी का होने के लिए, अर्थात किसी का भी होना सत है।
और जो जीवन रहते मिथ्या सिद्ध न हो वो सत है। नेत्र रहते रुमाल दिखता है तो व्यवहार में रुमाल सच्चा है, और यदि नेत्र रहते ये रुमाल झूठा सिद्ध हो जाए तो बाधित हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेत्र से सर्प दिख रहा है और नेत्र से ये ज्ञात हो जाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो सांप बाधित हो गया नहीं। व्यवहार में अस्थि अस्थि प्रतीत होता है, वो तो नाम रूप है। आत्मा अस्थि प्रत्यय विषय नहीं है, वो सत्य है और सत्य का आधार भी है। आत्मा सत असत दोनों का प्रकाशक भी है और अधिष्ठान भी है, और नास्ति प्रत्यय का प्रकाशक भी है, आत्मा ही। अतः लोक में जो अस्थि प्रत्यय है वो आत्मा के ज्ञान का साधन है। ठीक है, अस्थि ये आत्मोपलब्धि एक साधना है। ज्ञान आत्मन आत्मनि महति नियच्छेद। ठीक है, मतलब आपका जो ज्ञान है वो उसे जीव रूप से मत रहने दो, हिरण्य गर्भ से उसे एक कर दो। तद यच्छेद शांत आत्मनि, ये मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद दोनों में आता है। तद यच्छेद सात्मात्मनि। प्रजापति की 2 संतानें देवता और असुर परस्पर लड़ी, तब उन्होंने आसन्न प्राण की उपासना का निश्चय किया। आसन्न प्राण वो है जो अपने हमारे व्यक्तिगत जीव और व्यापक चैतन्य से एक होता है, जहाँ छोटा मैं और बड़ा मैं दोनों एक होकर बैठे हैं, अर्थात हिरण्यगर्भ से एकत्व का अनुभव करना है। अब जैसे मिट्टी का एक ढेला पत्थर पर पटकते ही चूर चूर हो जाता, वैसे ही एक अंतःकरण में रहने वाला काम क्रोधादि हिरण्यगर्भ समष्टि अंतःकरण में जो चैतन्य है उस तेजस सत्व पर पटकते ही चूर हो जाएगा। तात्पर्य है कि अपने मैं को व्यष्टि भाव से मुक्त करके समष्टि भाव से एकता करना पड़ेगा, तब एक अंतःकरण में रहने वाला काम क्रोध नष्ट हो जाएगा। प्राज्ञ और ईश्वर सुसुप्तिवश हैं, सुसप्तिवत हैं, इनमें काम क्रोध की वृत्ति नहीं रहेगी। परब्रह्म परमात्मा अद्वितीय है, उसमें काम क्रोध का अस्तित्व ही नहीं है। हिरण्यगर्भ में काम क्रोध आदि क्रियाशील रहते हैं, किंतु व्यष्टि में काम क्रोध रहते हैं। ठीक है, वे पाप प्रयोजक होते हैं, और समष्टि में जो रहते हैं वो पाप प्रयोजक नहीं होते। अतः काम क्रोध के निरोधार्थ हमें व्यष्टि अंतःकरण को समष्टि अंतःकरण अर्थात हिरण्यगर्भ से एक कर देना चाहिए। ठीक है, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा क्या होता है? शैव, जो शैव दर्शन के आचार्य हैं वो कहते हैं व्यष्टि अंतःकरण में तुम्हारा मैं करना सर्वथा असंगत है। तुम वस्तुतः न अहंकार हो न जीव हो, तुम संवित विमर्शात्मा हिरण्यगर्भ हो। वो कहते हैं मैं संपूर्ण विश्व में दृश्यमान व संवित हूँ। ये संवित संपूर्ण विश्व परिणाम को प्राप्त होते हुए भी निर्विकार है। हे पुत्र, ये पुत्र पत्नी आदि संकल्प आगंतुक हैं। अखंड संविदात्मा में ये धन धाम पुत्र पत्नी आदि संकल्प स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक अखंड संविदात्म स्वरूप में काम क्रोध की कोई गति नहीं है। श्री अभिनव गुप्ताचार्य अपने गीता भाव प्रकाश में लिखते हैं, अपने को अखंड सविशेष संविद आत्मा के रूप में अनुभव करो। कोटि कोटि ब्रह्मांड हमारे संविद के प्रकाश में, मतलब ज्ञान के प्रकाश में, शत्रु मित्र काम क्रोध धन आदि तो बाहर से भीतर अपने में आरोपित संकल्प की ग्रंथियां हैं। शत्रु नहीं है तो क्रोध किस पर रहेगा? धन स्त्री आदि नहीं है तो कामना किसकी होगी? अतः अखंड संवित आत्मानुभूति से काम क्रोध की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, वैष्णवाचार कहते हैं ये तो ठीक है कि हमारी व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि लीन होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना काम क्रोध निवृत्ति नहीं हो सकती, किंतु हिरण्यगर्भ को अहम रूप से मत अनुभव करो। वो कहते हैं ये तुम नहीं हो, ये तो जगन नियंता ईश्वर का अवतार है, तुम जीव हो। उस हिरण्यगर्भ में अपनी बुद्धि का समर्पण करो। ठीक है, अब हिरण्यगर्भ में भी इष्ट के प्रति आत्मसमर्पण होता है, इससे हमारे काम क्रोध का मुख मुड़ जाता है। ठीक है, कामना विषय के प्रति ना होकर इष्ट के प्रति हो जाती है। ये व्यष्टि इष्टोन्मुख हो जाता है जब व्यक्ति काम क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठाता। अच्छा, वेदांती लोग क्या बोलते हैं? समस्त उपासक वर्ग को हिरण्यगर्भ का ही उपासक मानते हैं वो लोग। ठीक है, सूर्य, शक्ति, गणेश, शिव, राम कृष्ण विष्णु आदि सब हिरण्यगर्भ के ही भक्त भाव। ठीक है, हिरण्यगर्भ के ही भक्त
भाव भेद से नाना रूप हैं। नाना रूपता हिरण्यगर्भ में ही होती, ईश्वर में एक रूपता होती है। योग की दृष्टि से प्रत्यक्ष चैतन्य में नाम रूप नहीं है, समाधि में भी नाम रूप का निषेध होता है। इस प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न को ब्रह्म से अभिन्न जान लेने पर द्वैत की गंध भी नहीं रह जाती, तथा भोक्ता भोग्य भाव कैसा, वहां तो भोक्ता भोग्य सबका नाम ब्रह्म हो गया। काम रूपम दुरासदम, हम जो जो चाहते हैं वही वही ये काम बनता जाता है। ज्ञान की प्राप्ति, इच्छा, जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, समाधि की इच्छा, काम को मिटाने की इच्छा, ये सब काम है। इसको समझना बहुत कठिन है भाई, है संस्तभ्यात्मानम आत्मना, बुद्धि से मन का नियंत्रण करके अपने आप को जानकर काम की अत्यंतिक रूप से निवृत्ति कर दो। ठीक है, इस प्रकार ये कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हो गया। आशा है आपको ये पूरा अध्याय आप बार बार पढ़िए, सुनिए, समझ में आएगा। ठीक है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।